आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। व्हाट इज ई रूपी और ये काम कैसे करता है बात करेंगे हम। चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टा पे फॉलो करें, टेलीग्राम पे। तो दोस्तों, ई रूपी भारत में डिजिटल करेंसी के लिए पहला स्टेप ले लिया गया है और ई रूपीज का जीता जाता एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी। इलेक्ट्रॉनिक वाउचर बेस्ड डिजिटल पेमेंट सिस्टम, जिसको ई रूपी बोला जा रहा है, ये आज लॉन्च करेंगे। प्लेटफॉर्म को एनपीसीआई नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और नेशनल हेल्थ अथॉरिटी पर्सन स्पेसिफिक और पर्पस स्पेसिफिक पेमेंट सिस्टम होगा। इसका मतलब क्या है? ई रूपी एक डिजिटल करेंसी है। अब डिजिटल करेंसी आप समझते हैं ना, मतलब आपको कैश देने की जरूरत नहीं है, आप डिजिटली दे दीजिए। जैसे बिटकॉइन, अब जैसे मान लीजिए आपको आईफोन लेना है, ठीक है, आप आईफोन लेना है तो आप पैसे देते हैं, या तो कैश में देंगे, ये आपकी करेंसी होगी, या तो आप ऑनलाइन देंगे, लेकिन वो भी तो करेंसी है ना भाई। ऑनलाइन भी तो पैसे तो कट ही रहे ना आपके। लेकिन मान लीजिए आपके पास आप कुछ नहीं है, आपके पास खाली ई रूपी है या बिटकॉइन है, तो आप सीधा उसको पेमेंट कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आपको अपने बैंक से निकालने की जरूरत ही नहीं, आपके पास ई रूपी पड़ा हुआ है, वाउचर पड़ा हुआ है, आपने दे दिया। अब ऐसे बहुत सारे आपको वाउचर्स मिलते हैं, जैसे अमेजोन में कहीं आपने कुछ शॉपिंग की या कोई भी कंपनी से शॉपिंग की तो आपको वाउचर मिले, उस वाउचर का इस्तेमाल करके आप कुछ भी खरीद सकते हैं। जैसे मैं एक बार पेंटालून्स गया था, मुझे वाउचर मिला था, तो वाउचर का मैंने यूज करके ले लिया, मेरे बैंक से पैसे कटे नहीं। तो ई रूपी बेसिकली एक कैशलेस, कॉन्टैक्टलेस डिजिटल पेमेंट मीडियम है। आपको कैश नहीं देना, आपको कॉन्टैक्ट नहीं करना है। इट्स अ डिजिटल पेमेंट मीडियम जो कहां पे आएगा? मोबाइल फोन्स, आपके मोबाइल फोन में आएगा। आपके मोबाइल फोन में ई रूपी आ जाएगा, किस फॉर्म में आएगा? या तो एसएमएस स्ट्रिंग के फॉर्म में होगा या फिर एक क्यूआर कोड के फॉर्म में होगा, ठीक है। जैसे ही जिसको भी आप पेमेंट कर रहे हैं, क्यूआर कोड स्कैन होगा, तुरंत इट विल गेट ट्रांसफर्ड। तो ये हमारा डिजिटल पेमेंट सिस्टम है। अब ये एक प्रीपेड गिफ्ट वाउचर होगा, आपको गिफ्ट वाउचर दिए जाएंगे वही ई रूपी के फॉर्म में, जो कि रिडीमेबल होगा, कहीं पे भी ले सकते हो, लेकिन हर जगह पेमेंट नहीं। अब जैसे मान लो कि आपको ई रूपी मिल गया, ये वाउचर जो है आपके एसएमएस पे आ गया, या आपको इसका क्यूआर कोड मिल गया, अब आपके फोन में ई रूपी पड़ा हुआ है। अब आप जाते हो एक शॉप में और आप बोलते हो कि भैया हमारे पास पैसे तो नहीं है, हमारे पास ई रूपी है, ये देख लो हमारे पास एसएमएस और क्यूआर कोड। उन्होंने भागा यहां से, निकलो, पहली फुर्सत में निकलो, क्योंकि उसके पास ये फैसिलिटी ही नहीं है। तो हर जगह आप इसको रिडीम नहीं कर सकते, ये स्पेसिफिक सेंटर्स पे ही रिडीम होगा। यहां पे आपको ना पैसे ले जाने, ना आपको क्रेडिट कार्ड ले जाना, ना आपको डेबिट कार्ड ले जाना है, ठीक है, कुछ नहीं ले जाना है। सिर्फ आपके पास ई रूपी है तो जो भी सर्विसेज दे रहा है वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये बेनिफिशियरीज और सर्विस प्रोवाइडर्स को कनेक्ट करेगा इन अ डिजिटल मैनर विदाउट एनी फिजिकल इंटरफेरेंस, ठीक है। तो दिस इज ई रूपी। अब इसमें आपके पास मान लो कि जैसे ई रूपी आया आपके पास, ठीक है, आपने ई रूपी ले भी लिया, तो आपके पास आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कहां पे ई रूपी एक्सेप्ट होता है, ठीक है। अब जैसे बिटकॉइन हर जगह एक्सेप्ट थोड़ी ना होता है, किराने की दुकान पे बिटकॉइन नहीं लेगा वो, लेकिन बिटकॉइन एक पैसा है, आपके जेब से पैसा नहीं जा रहा है, वो एक तरीके की डिजिटल करेंसी है, समझे ना। तो ऐसे ही है कि ई रूपी भी इसी तरीके से काम करेगा। जो भी सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो ई रूपी एक्सेप्ट करते हो, आपको कांटेक्ट करेंगे, आप ई रूपी में पेमेंट कर लो, टीवी खरीद लो, लैपटॉप खरीद लो, जो भी खरीदना खरीद लो, वो तो सर्विस पे डिपेंड करेगा। तो किस तरीके से इन वाउचर्स को आपके पास ई रूपी आएगा कैसे? तो ये देखिए, ये एनपीसीआई ने बनाया है, और क्योंकि क्यूआर कोड है तो भाई यूपीआई तो होगा ही, तो अपने यूपीआई प्लेटफॉर्म पे इन्होंने बनाया है, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। अब यहां पे जो बैंक्स हैं वही रूपी को, ई रूपी को इश्यू करेगा। ये बैंक्स के ही थ्रू आपके पास पैसा आएगा। जो भी कॉर्पोरेट या सरकारी एजेंसी है, इसको अपने पास जो इसका जैसे एसबीआई है या पीएनबी, जो भी बैंक है, इनको वहां पे जाना होगा। प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ही हो सकते हैं। अब बताना होगा कि भैया इस फला फला इंसान को हमको ई रूपी देना है, या इतने इंसानों को, इतने कस्टमर्स को हमको ई रूपी देना है, तो हम क्या करें?
बोलेगा कुछ नहीं, हमको डिटेल्स दो, तो डिटेल्स पर्सन की मिल जाएगी, पूरा पर्पस क्या है, क्यों पेमेंट होनी है वो भी, और उसके बाद फिर इसको इशू कर दिया जाएगा। बेनिफिशियरी को आइडेंटिफाई किया जाएगा इनके मोबाइल नंबर्स के थ्रू, ठीक है। और वाउचर्स जो हैं, जो एलोकेट किए जाएंगे बैंक द्वारा, वो सर्विस प्रोवाइडर को किया जाएगा इन द नेम ऑफ अ पर्सन। यानी कि जैसे मान लीजिए कि मेरी कंपनी है स्टडी ग्लोस, अब मैंने बोला कि मुझे 10 लोगों को ई-रूपी देना है, तो मैं बैंक के पास जाऊंगा और वो वाउचर, वो बैंक, उनका नंबर दे दूंगा जिनको मुझे देना है, उनका नंबर मिल जाएगा ताकि वो मेरी सर्विस को अवेल कर सके ई-रूपी के थ्रू। समझ रहे हो, ई-रूपी के थ्रू मेरी सर्विस को अवेल कर सके, मेरे कोर्सेज खरीद सके, तो मुझे नंबर देना होगा। तो ये पर्सन स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और पर्पस स्पेसिफिक क्या, कि मेरी सर्विसेज खरीदेंगे, तो बस उनको चला जाएगा स्ट्रिंग या क्यूआर कोड के फॉर्म में, वो मेरी कोर्स को ले लेंगे। समझे, सिंपल सा एग्जांपल। हमारे पेड बैच लॉन्च हो रहे हैं दोस्तों, आज से 2 अगस्त से हमारा पेड बैच जो है एसएससी जीडी का वो शुरू हो चुका है, काफी एडमिशंस हुए हैं, तो आप जरूर आएं, सारी की सारी क्लासेस लाइव होंगी, बिल्कुल आप अभी भी एडमिशंस ले सकते हैं, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो केसेस क्या है ई-रूपी के, देखिए सरकार के हिसाब से ई-रूपी सबसे पहले तो इट्स अ लीक प्रूफ डिलीवरी ऑफ वेलफेयर सर्विसेज, लीक नहीं होगा, पूरा का पूरा प्रूफ है। होता क्या है ना कि डर लगता है कि यार डिजिटल करेंसी है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे जो मेरे नंबर्स हैं या जो मैं दे रहा हूं वो लीक हो जाए, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। साथ ही साथ ड्रग्स में यूज हो सकता है, और बहुत सारी जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, जैसे चाइल्ड वेलफेयर स्कीम, टीबी इरेडिकेशन प्रोग्राम्स, ड्रग्स एंड डायग्नोस्टिक अंडर स्कीम्स जैसे आयुष्मान भारत योजना, जन आरोग्य, इन सब में यूज हो सकता है। यानी कि और टारगेटेड पब्लिक डिलीवरी सर्विसेज भी दी जा सकती है, तो ये बहुत बढ़िया काम करेगा। सरकार यही बोल रही है कि प्राइवेट सेक्टर भी इसका फायदा उठा सकता है, वो डिजिटल वाउचर दे सकता है, सैलरी नहीं देंगे इस बार, तुमको ई-रूपी देंगे, और अरे यार ये क्या बकवास है, एम्प्लॉय को, और कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रोग्राम्स भी ये चला सकता है। सिग्निफिकेंस क्या है और डिजिटल करेंसी से ये अलग कैसे है, देखो सरकार एक सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डेवलप करने की कोशिश कर रही है। बिटकॉइन भारत में चलते नहीं है, बिटकॉइन को वैसे भी फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बोला है कि बहुत सेफ नहीं है ये, और हम इसको ज्यादा आगे बढ़ाएंगे नहीं, आरबीआई का भी यही मानना है। ई-रूपी जो है, जो डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में गैप है उसको फुलफिल कर देगा। डिजिटल करेंसी, वही आप समझ गए ना डिजिटल करेंसी क्या होती है, ठीक है। एक तो हमारी फिजिकल करेंसी होती है जो हम यूज करते हैं, फिर बैंक के, लेकिन जाता तो बैंक से ही ना, तो आपके पास एक पैसा है, डिजिटल करेंसी है, उसका आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आप कहीं फंस गए, आप पहाड़ पे फंस गए, मान लो कि लैंडस्लाइड हो गई, कुछ नहीं है, एकदम कॉन्टैक्ट कट, ना एटीएम चल रहा है ना कुछ चल रहा है, पैसे भी आपके पास कम है, लेकिन आपके पास आपके फोन में ई-रूपी पड़ा हुआ है, तो जो भी दुकान ई-रूपी या जो भी, अब ये एक एग्जांपल है, बहुत ही वेग एग्जांपल है, लेकिन बता रहा हूं कि जो भी दुकान ई-रूपी एक्सेप्ट करेगी, आप चले जाओ, दे दो उसे, खत्म है कि नहीं। तो इसीलिए जो ई-रूपी, और ई-रूपी को एग्जिस्टिंग इंडियन रूपी बैक कर रहा है ना भाई। इंडियन रूपी हमारे करेंसी तो भारत के, ऐसा तो है नहीं कि ई-रूपी एक अलग ही करेंसी सिस्टम है पूरा का पूरा, पेमेंट तो पूरा इंडियन रूपी के टर्म्स में ही होगा। जैसे कोई 50 रुपए की चीज है तो 50 रुपए के ही वाउचर्स आपको इशू करेंगे ना, तो पेमेंट तो वैसे ही होगा, है ना। तो इट इज द अंडरलाइंग एसेट जो इसको बैक कर रहा है, ओके। अच्छा, प्लान क्या है सीबीडीसी के, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी के। देखिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने ये तो बोला है कि हम एक फेस्ड इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटजी पे काम कर रहे हैं। डिजिटल करेंसी बहुत ज्यादा जरूरी है जो सेंट्रल बैंक इशू करेगा, और आरबीआई के डिप्टी गवर्नर टी रविशंकर ने यह भी बोला है कि डिजिटल करेंसी आर डिजायरेबल, क्योंकि ये एक ऐसा पेमेंट सिस्टम बनाएंगे जो सबको बेनिफिट करेगा, जनरल पब्लिक को भी और बाकियों को भी जो इसको इशू कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। क्रिप्टो करेंसीज वैसे भी वही बताया कि कंसर्न्स बताए थे, आरबीआई ने भी बताए थे, और अभी तो फिलहाल ऐसा है कि बिटकॉइन तो मुश्किल ही है। तो भारत डिजिटल करेंसी के लिए क्या तत्पर है, देखिए आरबीआई 4 रीजन बताता है कि डिजिटल करेंसी भारत में शानदार परफॉर्म क्यों करेगी। सबसे पहले तो भारत बहुत बड़ा मार्केट है, भारत में आप ये समझिए कि भारत 140 करोड़ का देश है, और 140 करोड़ में से 75 करोड़ 50% लोग आज इंटरनेट यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत में जो एक बड़ा तबका है वो इतना बड़ा है कि डिजिटल करेंसी कैसे ऑपरेट करनी उसको मालूम है। तो सबसे पहली बात तो इंक्रीजिंग पेनिट्रेशन है डिजिटल करेंसी का।
कैश तो आप यूज कर ही रहे हैं, लेकिन बड़े ट्रांजैक्शन के लिए आप यूज कर सकते हैं। तो अब लोग डिजिटल करेंसी के बारे में जान रहे हैं, इसके बेनिफिट जान रहे हैं। दूसरा, हाई करेंसी टू जीडीपी रेशियो है। मतलब देखिए, करेंसी टू जीडीपी रेशियो का मतलब यही है कि जितनी ज्यादा करेंसी आएगी, जितनी ज्यादा करेंसी सर्कुलेट होगी, उतना ज्यादा इकोनॉमिक साइज बढ़ेगा। अब हालांकि इकोनॉमिक साइज पे भी डिपेंड करता है, ठीक है, तो ये चीज है। और क्योंकि भारत का इकोनॉमिक साइज बड़ा हो रहा है तो हमको डिजिटल करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तीसरा ये है कि प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन हो गए, इथीरियम हो गए। ये एक और रीजन है कि अब सीबीडीसी आया है, ये प्राइवेट है ना, जैसे इथीरियम हो गया, बिटकॉइन हो गया, फेसबुक की यही, तो ये सब सरकार तो बैक करती नहीं है, तो ये श्योरिटी नहीं है भाई। देखो सिंपल सी बात है, अगर सरकार डिजिटल करेंसी लेके आएगी तो वो श्योर होगा कि हाँ वाह सरकारी है, तो हमको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि नहीं। जब भी सरकारी कंपनीज पब्लिक होती है, अपने स्टॉक्स इशू करते, जैसा भी एलआईसी ने किया, भीड़ लग जाती है आईपीओ के लिए कि हमको चाहिए, हमको चाहिए, हमको चाहिए, क्योंकि सरकार जो है वो आपको श्योरिटी प्रदान करती है। बिटकॉइन कभी ऊपर जाता कभी नीचे जाता, टेंशन होती है। तो इसीलिए सीबीडीसी विल बी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद फिर एक बढ़िया सा एनवायरमेंट क्रिएट करेगा ये जो वोलेटाइल प्राइवेट वीसीज हैं। वोलेटाइल है ना प्राइवेट वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन, इथीरियम, ये कभी ऊपर जा रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी डूबी जा रहा है, समझ नहीं आता किधर जा रहा है। तो आई होप ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा, मैंने बहुत आसानी से इसको समझा दिया। आज हम लोग एनसीईआरटी ज्योग्राफी का कोर्स लॉन्च कर रहे हैं दोस्तों, तो बहुत ही शानदार कोर्स है दोस्तों, और बहुत ही कम दामों में। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।